गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम सिज्विक रूल भी बोलते हैं। बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शॉर्ट फॉर्म में इसको EAN बोला जाता है। EAN, ठीक है बच्चों। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? ए मेटल एटम और आयन, a metal atom or ion continue to accept electron till total number of electron on metal atom or ion and those accepted from ligand reach to a noble gas configuration। ठीक है ना। कोई भी मेटल एटम या आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहता है, तब तक एक्सेप्ट करता रहता है जब तक कि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन ना कर ले। ठीक है, यही है सिज्विक रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं जिसको हम। ठीक है बच्चों, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या सिज्विक रूल होता क्या है? ए मेटल या फिर मेटल आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टिल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल एटम या फिर मेटल आयन एंड दोज एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड्स रीच टू ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो कोई भी मेटल एटम या मेटल आयन तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन ना कर ले। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल एटम या मेटल आयन का हम यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला है आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिस मेटल एटम या आयन का हम यहां पर EN निकालने जा रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है? ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो 0 होगा, और अगर मान लो कोई आयन है तो उस पर जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस टोटल नंबर या टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड, और उस मेटल एटम या मेटल आयन ने लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं वो हमें इस फॉर्मूले में रखने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड की जगह पर हम बच्चों 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम यहां पर लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल एटम या मेटल आयन का हम यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो लेट्स अप्लाई, इसको अप्लाई करते हैं हम एक फॉर्मूले क्वेश्चंस में। जैसे देखिए ये दे रखा है आपके CONH3O6Cl3, इसका EN मुझे निकालना है। बेटा यहाँ पर EN किसका निकालना है हमें? ये सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, कोबाल्ट का EN मुझे निकालना है। तो कोबाल्ट का मुझे एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होगा। ये एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? इसका 27 होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। ओके, 27 पुट कर दिया मैंने, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों इसमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बच्चों? आप कैलकुलेट करोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट को X कंसीडर किया, लिगेंड यहां पर NH3 है जो कि न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, 6 है आपके है यहां पर 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई न्यूट्रल है तो 0 ऑक्सीडेशन होगा, और प्लस Cl माइनस यानी कि 3 Cl माइनस है यहां पर, तो 3 -1, और इक्वल पूरा मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ये -3 इक्वल 0, x -3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x इक्वल 3 आ गया। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कोबाल्ट का आपके 3 आ चुका है, रख दिया फॉर्मूले में। अब टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड आपकी क्या है? आपकी अमोनिया है जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है।
एक लिगेंड सिर्फ एक ही लॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, यहां पर आपके अमोनिया कितने हैं बच्चों? 6 लिगेंड है, सॉरी 6 है। ओके, यानी कि 6 लिगेंड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसको? 12 मिलेंगे बच्चों। कितने मिलेंगे? 12। क्लियर बेटा? आप इससे से भी कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पे 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि भाई वो कितने लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों। तो यहां पर आप देख लीजिए 6 लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो यहां पर 12 हो जाएगा बच्चों। आगे कैलकुलेशन किया हमने तो कितना आ गया? 36। आप कैलकुलेट करोगे इसको तो 36 हो गया इसका। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 36 आ गया बच्चों, जो कि किसके नोवल कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है बच्चों? क्रिप्टॉन के नोवल कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है। ठीक है, तो वही है ईएन नंबर। यानी कि ईएन नंबर का मतलब क्या है? वही हो गया कि नहीं हो गया आपके बच्चों, कि कोई भी मेटल एटम हो या आयंस हो वो तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि जब तक कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं हो जाए, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन ना कर ले। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप खुद इस चीज को समझ सकते हो कि 36 एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन का होता है, और क्रिप्टॉन क्या आपकी नोवल गैस है ये। ठीक है बेटा, आप बाकी के एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक लास्ट वाला ये कर देता हूं पैलेडियम वाला। बाकी के 2 एग्जाम्पल आपका होमवर्क है। ओके, तो ये पैलेडियम वाला कर देता हूं, तो आप खुद देखिए यहाँ पर पैलेडियम का एटॉमिक नंबर आपके 46 होता है। मैजिक नंबर से आप निकाल सकते हो बच्चों। ओके, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पैलेडियम का 46 है। ओके, पैलेडियम का यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 रख दिया। अब पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? देखो 4 ये रहा, 2 ये रहा, तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो +2 × 6 यानी कि 12, यानी कि इसका सॉल्यूशन करोगे तो 54 आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 54। ओके, जो कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ज़ीनॉन का, और ज़ीनॉन इज ए नोवल गैस। ओके, तो ये ज़ीनॉन क्या है? आपके नोवल गैस है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट जो भी आप मेटल एटम या मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू ऑलवेज नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा, का ही एटॉमिक नंबर आएगा। ओके, तो इससे से ये हुआ आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बाकी के 2 एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल हैं वो आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, बाकी के एग्जाम्पल आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है ना, एप्लीकेशंस पे चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी क्या स्टडी कर चुके हैं? वर्नर थियरी। वर्नर थियरी की एप्लीकेशन हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नर थियरी के बारे में स्टडी किया था। ओके, चलिए एप्लीकेशंस क्या है? टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच टू मेटल एटम इज कार्बोनिल। ठीक है ना, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच टू मेटल एटम इन कार्बोनिल। सपोज आपको इस तरह से दे दिया जाए NiCO(X), इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए। CO यहां पर बच्चों कार्बोनिल है। ओके, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है ये। X आपसे पूछे कि यहां पर X की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके, तो यहां पर X की वैल्यू क्या होगी वो आपसे अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते कि X की वैल्यू क्या होगी? यहां पर 4 होगी। क्या होगी आपकी? 4 होगी। ओके, कैसे निकाल सकते हो भैया? आप ये नंबर को यूज करके आप यहां पर निकाल सकते हो।
EAN नंबर को यूज करके यहाँ पर आप x की वैल्यू यहाँ पर 4 बता सकते हो, क्योंकि 4x यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, x यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है, और आप यहाँ पर EAN की मदद से आप बता सकते हो, ठीक है ना। निकिल जिस पीरियड में है उस पीरियड में आपके जो नोवल गैस है वो कौन सा होगा बच्चों, ठीक है ना। निकिल जिस पीरियड में है उसका नोवल गैस क्या होगा बच्चों आपके। तो बच्चों यहाँ पर आपकी क्या है, जो मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है NiCO(X), तो यहाँ पर जो x है आपकी क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर आपको शो करता है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, इसको अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम EA नंबर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कैसे करेंगे बेटा, निकिल की जो पीरियड होता है उस निकिल के पीरियड में नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है, क्रिप्टॉन होता है ना उसी पीरियड में, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो बच्चों मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर x निकालने जा रहा हूं। ओके, कैसे निकालूंगा बेटा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करूंगा। देखो EN कितना है, क्योंकि निकिल है वो क्रिप्टॉन के नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, तो कितना है उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है क्रिप्टॉन का। ओके चलिए, ओके तो EN वाले फॉर्मूले में क्या आता है, EAN इक्वल एटॉमिक नंबर, ठीक है, निकल का एटॉमिक नंबर लेंगे, कितना लेंगे हम 28 लेंगे, माइनस ऑक्सीडेशन कितना होगा निकल का यहाँ पर, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल का ऑक्सीडेशन 0 होगा बच्चों, क्लियर, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब बारी है आपकी प्लस 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए 28 को 36 में से माइनस कर देते हैं तो कितना आता है बेटा, कितना आएगा, ये इसका आएगा वैल्यू 8 आएगा। ओके, इक्वल 2 मल्टीप्लाई CN। मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों आपके 4। तो बच्चों हम इस तरह से इस EN नंबर को अप्लाई करके हम यहाँ पर किसी भी मतलब अननोन कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर, सॉरी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली हम FeCO का होल वाई में भी इस तरह से कर सकते हैं, क्रोमियम CO2 इस वाले में भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो पहला एप्लीकेशन तो आपकी ये हो गया, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। सेकंड है आपके यहाँ पर बच्चों MnCO का होल 6 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, ये किसकी तरह बिहेव करता है, आपकी एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो ये चीज भी हमें पता चलेगी, MnCO6 कन्वर्ट इनटू MnCO6 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव लॉस किया है, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों, आपके क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्यों लॉस किया उसने एक इलेक्ट्रॉन का, सिंपल सी बात है, MnCO6 में यहाँ EN नंबर कितना आ रहा था, 37 आ रहा था, कितना EN नंबर आ रहा था 37, लेकिन उसे अटेन क्या करना है, कौन सा करना है उसे, क्योंकि मैग्नीज जिस लाइन में आता है, जिस आपके पीरियड में आता है, उस पीरियड में क्रिप्टॉन नोवल गैस होता है, और क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर है, और जबकि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 37 आ रहा है, तो उसको 36 अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा बच्चों तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर MnCO6 के बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बच्चों यहाँ पर, तो इस तरह से ये सेकंड एप्लीकेशन होता है बेटा। यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन जैसे वैनेडियम कार्बोनिल हेक्साकार्बोनिल यहाँ पर दे रखा है, बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा वैनेडियम का भी कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, क्योंकि वैनेडियम भी आपके उसी कौन से फोर्थ पीरियड में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका भी क्रिप्टॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, 36 होना चाहिए, लेकिन इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन, सॉरी इसका EN 35 आता है, आप कैलकुलेट करके देखना पता चल जाएगा। तो 36 करने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, और इट इज कन्वर्ट इनटू लाइक दिस, और इलेक्ट्रॉन रिसीविंग जो सब्सटेंस होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों।
तो बच्चों इस तरह से ये हमने यहाँ पर इनका कैलकुलेशन किया। तो ये नंबर कितना आपके हेल्पफुल है, ठीक है। आप बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर नहीं दे रखा है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो इस ईएन की हेल्प से, और आप बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कंपाउंड आपके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके एक्ट करेगा। ओके, तो ये है बच्चों आपके यहाँ पर ईएन नंबर का कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों आपकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किस तरह से आईयूपीएसी नेम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके लिए रूल्स हमें कुछ स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है, और उन रूल्स के बेसिस पर हम उनका नोमेनक्लेचर करेंगे बच्चों। क्लियर बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।